To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. भैया बहनों, गतकालांशे वयं सर्वे मिलित्वा प्रयाणगीतम् उपरि चर्चां कृतवन्तः। प्रयाणगीतस्य भावार्थं, प्रयाणगीतस्य अर्थ, प्रश्नोत्तरमपि सर्वे समाप्तम्। अधुना अस्ति सप्तम पाठस्य शीर्षक अस्ति लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकः। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकस्य जन्म यदा अभवत् स अस्ति 23 जुलाई मासस्य 23 तिथौ षड्50 ख्रीष्टाब्दे अर्थात 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई बॉम्बे में और जन्म हुआ महाराष्ट्र में ही रत्नागिरी नामक एक जिला है महाराष्ट्र का। उस जिला में, उस गांव में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर तिलक और इनका नाम बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र की यह परंपरा है कि पिताजी के नाम के आगे बालक का नाम आता है, इसलिए इनके पिताजी का नाम आया गंगाधर तिलक और इसके बाद इनका नाम जो रहा बाल गंगाधर तिलक। जैसा कि इनके जन्म से आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 1856 में जन्म हुआ। हम आपको थोड़ी सी 1 मिनट की कथा आपको बता देते हैं कि 1856 और 1857 हमारे भारत के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। 1857 में भारत में प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस आदि लोगों ने एकजुट होकर 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम का श्री गणेश हुआ और वहां से लेकर भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति तक लगातार 1947 तक यह संघर्ष चलता रहा। इसमें भारत की कई पीढ़ियां आई और कई पीढ़ियां गई। आंदोलन का नेतृत्व कभी रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में था, तो कभी कुंवर सिंह के हाथ में था, तो कभी मोतीलाल नेहरू के हाथ में था, तो कभी महात्मा गांधी के हाथ में था, कभी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में था। माने भिन्न भिन्न लोगों के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी गई, लेकिन अंततः हम उस लड़ाई को निरंतर करने में सफल रहे और सैकड़ों बरस के संघर्ष के पश्चात हमारा देश आजाद हुआ। तो 1857 के बाद जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। जो आज आप कांग्रेस सुनते हैं, उस कांग्रेस का पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज तो कांग्रेस दूसरा है, आज तो कांग्रेस आई हो गया, कांग्रेस एस हो गया, कांग्रेस यू हो गया, अलग अलग प्रकार के। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई, उसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। हम विशद वर्णन में नहीं जाएंगे, हमको पाठ पढ़ाना है आपको। हम सिर्फ एक दृष्टि दे दिए हैं कि इससे बाल गंगाधर तिलक का सीधा संबंध है। तो 1885 में ये संस्था बनी और उसमें दादा भाई नौरोजी, तो कभी ये महामना मदन मोहन मालवीय, बहुत सारे लोग इसमें आए और गए। लेकिन उस कांग्रेस की जो स्थिति थी, जो सोच थी, वह सोच थी कि हम अपने स्तर से मिल बैठ करके विचार करके और अंग्रेजी शासन से अपना विनती करते हैं, अपना आग्रह करते हैं और उसमें से जो वह दे देता है उसी से हम अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। क्योंकि इसका संस्थापक अंग्रेज था, इसलिए अंग्रेज ने जानबूझकर ये संगठन बनाया। क्यों बनाया, ये बहुत लंबा हो जाएगा भैया बहनों। क्योंकि 1857 में जो हमारी प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुई, उसमें एक तिथि निश्चित थी और उस तिथि के दिन संपूर्ण अंग्रेजों को कत्ल कर देना था। संजोग से वह विफल हो गया, लेकिन अंग्रेज बहुत होशियार है। उन्होंने समझ लिया कि अगर हम संगठन बनाकर इनको मौका नहीं देंगे तो हमारी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। खैर, वो विशद विषय है। तो 1857 में जो संगठन बना, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो उसमें बाल गंगाधर तिलक का भी पदार्पण हुआ। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था रावी नदी के तट पर, पाकिस्तान में, लाहौर में।
वहां पर इन्होंने सर्वप्रथम नारा दिया कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसको लेके रहेंगे, हमारा पूर्ण स्वराज चाहिए। अभी तक कांग्रेस पूर्ण स्वराज नहीं मांगती थी, अभी तक रिबेट मांगती थी, सुविधाएं मांगती थी, 2 सीट दे दीजिए, 1 सीट दे दीजिए, 4 सीट दे दीजिए, पैरवी करते थे। लेकिन प्रथम बार इस सिंह गर्जना को करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। तो इनको कहा जाता था कि ये गर्म दल के नेता है, ये बहुत उग्र स्वभाव के हैं। तो उग्र स्वभाव में मैं 3 आदमी का नाम आपको बताऊंगा कि पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक और बंगाल से बिपिन चंद्र पाल। ये लाल बाल पाल की जोड़ी थी। इस जोड़ी ने भारत के युवाओं में इतना जोश भर दिया कि सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सुभाष चंद्र बोस जैसे लाखों लोग अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए भारत की स्वतंत्रता की बलवेदी पर तैयार हो गए। ये भूमिका है, बहुत ज्यादा हम इसके विषय में नहीं जाएंगे। आते हैं पाठ पर। ये देखिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त आसीत। ये बहुत महान देशभक्त थे। महाराष्ट्र प्रांते रत्नागिरी नाम के मंडले, रत्नागिरी नामक जिला में जुलाई मासस, जुलाई महीने के 23वें तिथि को, त्रयोविंशति तमे दिनांके 23वें तिथि को 1856 तमे ख्रीष्टाब्दे 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। तस् जनक गंगाधर कुशल शिक्षक लेखक च आसीत्। तिलक गणितस्य, संस्कृत भाषाया, विधिशास्त्रस्य च प्रकांड पंडित आसीत्। बाल गंगाधर तिलक स छात्र जीवन एवं निश्चय मकरोत। उन्होंने छात्र जीवन में ही निश्चय कर लिया था कि यत मतलब कि हम शासकीय सेवा न करिष्यामि, मैं सरकार की सेवा नहीं करूंगा। आजीवनम भारत से स्वतंत्रताया कृते, जीवन पर्यंत अपने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्षम करिष्यामि, संघर्ष करूंगा। स अघोषयत, उन्होंने घोषणा की, स्वराज्यम मम जन्म सिद्ध अधिकार अस्ति, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जो घोषणा थी भैया बहनों, ये घोषणा सर्वप्रथम हुई। भारत की किसी भी नेतृत्व में यह हिम्मत नहीं थी कि अंग्रेजों के सामने में सीना तान करके कह सके कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। पहला भारत का जो शेर निकला वह बाल गंगाधर तिलक था, जिसने अपने हृदय से निकाला स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको हम लेकर रहेंगे। यह मंत्र बन गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यह शब्द मंत्र बन गया और सबने यह शुरू कर दिया। भारत के जन जन में, बच्चे बच्चे में यह लाइन आ गया कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको हम लेकर रहेंगे। एक अजीब प्रकार की संस्कृति, अजीब प्रकार का उत्साह संपूर्ण भारतवर्ष में पैदा हो गया। आइए इसको दूसरे परिच्छेद को देखते हैं। तिलक राष्ट्र सेवाया कृते, बाल गंगाधर तिलक राष्ट्र सेवा के लिए संलग्न हो गए, लग गए। जन जागरण कृते, लोगों को जगाने के लिए शिवराज्योत्सव, शिवाजी की उत्सव, गणेशोत्सव, आज भी गणेशोत्सव महाराज का सबसे बड़ा पर्व माना गया है, इन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया। गणेशोत्सव च प्रारंभ करो शुरू किया। केसरी मराठा इति समाचार पत्रों, 2 पत्रिकाओं का इन्होंने समाचार पत्र का भी संपादन किया, केसरी का और मराठा संपादनम अकरोत्। तिलक महोदयस्य प्रभावेन, तिलक महोदय के प्रभाव से देश में स्वतंत्रता के लिए नव चेतना संजाता, नव चेतना का संचार हुआ। भैया बहनों, नव चेतना का अर्थ होता है कि हर देश के सीमा के अंदर जो भी व्यक्ति था उन सभी के हृदय में एक उत्साह का संचार हो गया। इनकी वाणी में इतनी ताकत थी कि इनके वाणी को सुनकर लोग स्वतंत्रता की बलवेदी पर अपने आप को शहीद कराने के लिए तत्पर हो गए। ये चेतना जागृत हुई और महाराष्ट्र में तो गणेशोत्सव इन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया पर्व आज महाराष्ट्र के घर घर में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। यह भी जन जागरण के लिए किया गया। ये प्रथम वीडियो है। इस वीडियो के बाद हम दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक ही वीडियो में इसलिए नहीं बना रहे हैं कि इसके MB और GB का मामला होता है, यूट्यूब पर चढ़ता नहीं रहता है, तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और दूसरा वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें आपके इस पाठ का जो 10 लाइन बचा हुआ है वो और प्रश्नोत्तर दोनों मैं आपको उसमें भेजूंगा। धन्यवाद।